प्रभ से जियो, रसना पवित्र करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, ये जो बच्चों ने आपको कीर्तन सरबंध कराया है, ये संत पत्र सिंह जी महाराज मस्तवाणे की फुलवाड़ी के बच्चे हैं। संत पत्र सिंह जी महाराज इस युग के सबसे महान तपस्वी हुए हैं। उन्होंने पहले गोदावरी नदी के तट पर बैठकर अबचलनगर हजूर साहिब 1.25 लाख जपजी साहब के पाठ किए। उसके बाद ऋषिकेश के जंगलों में बैठकर तपस्या की। उसके बाद रावलपिंडी के पास पठवार इलाके में एक छोटा सा गांव है कलोहा, वहाँ एक दंपति थी, भाई वजीर सिंह जी और उनके घर वाली माता भागवती। इन्होंने संतों की सेवा की। एक छोटी सी कुटिया बना ली उन्होंने जंगल में। सारा दिन केवल एक गड़वी दूध या दलिया या खिचड़ी खा लेते। पहले 6 हफ्ते, फिर 6 महीने, फिर 1 साल तक लगातार अनथक तपस्या की। इतनी तपस्या के मालिक थे कि अगर चाहते तो एक दूसरा धर्म चला सकते थे, लेकिन उन्होंने तो अपने आप को बेच दिया था कलगियों वालों को। 2 परोपकार उन्होंने उस समय किए। एक, महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद उस समय सिखों की हालत काफ़ी खराब हो गई थी। आर्थिक तौर पे भी, एजुकेशन के मामले में भी, अध्यात्म के मामले में भी गिनती बहुत कम होती चली जा रही थी। इतना था कि अंग्रेज़ों को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि जल्दी ही सिख खत्म हो जाएंगे और हम दरबार साहब को गिरजाघर में तब्दील कर देंगे। उस समय संत जी महाराज ने इस तपस्या के बाद जो उनकी ताकतें थी, उससे उन्होंने दोबारा सिख कौम को जीवन दे दिया। अपने जीवन काल में 14 लाख प्राणियों को उन्होंने अमृत छकाया। 1900 में तकरीबन गिनती सिखों की 2 लाख रह गई थी। जब उन्होंने चोला छोड़ा 1927 में, तो ये गिनती फिर 16-17 लाख हो गई थी। ज़्यादातर प्रचार संत जी महाराज ने पठवार में, कुछ जगह सिंध के और मालवे की धरती, संगरूर, बठिंडा, मानसा, इस धरती में ज़्यादा प्रचार किया। दूसरा जो परोपकार उन्होंने किया वो ये कि विद्या की परिभाषा जो गुरु नानक देव जी ने दी थी, विद्या विचारी परोपकारी। गुरु नानक साहब का वचन है, पढ़या मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। वो पढ़ा हुआ व्यक्ति जिससे दुनियावी डिग्रियां इकट्ठी की हुई हैं, गुरु नानक की परिभाषा में वो मूर्ख है। अगर उसके मन में अटैचमेंट है या लोभ है या अहंकार है, तो फिर वो गुरु नानक की परिभाषा में मूर्ख है। फिर सवाल ये आता है कि पढ़ा कौन है? थोड़ा सा अंतर है विद्या में और पढ़ने में। जब आदमी पढ़ता है तो मैकेनिकली पढ़ता चला जाता है और उसका जो दुनियावी ज्ञान बढ़ जाता है, उससे उसकी हौमे ईगो बढ़ जाती है, अध्यात्म से दूर हो जाता है।
विद्या विचारी काम परोपकारी। सो विद्या की परिभाषा ये है कि विद्या ग्रहण करने के बाद अगर वो जीव को ये क्लैरिटी हो जाती है कि उसके लाइफ का ऑब्जेक्टिव हमें ख़त्म करना है, तो वो खुद ब खुद परोपकार में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। इस परिभाषा से संत अतर सिंह जी महाराज ने दोबारा विद्या की परिभाषा लेके एक ऐसी विद्यक प्रणाली आरंभ की जिसकी बुनियाद अध्यात्म की हो। उसके साथ साथ उच्च कोटि की दुनियावी विद्या भी दी जाए, ताकि कौम के जो बच्चे हैं, जो गुरु नानक की सेवा में लगे हुए हैं, जितने भी गुरु नानक नाम लेवा हैं, उन बच्चों को संभाला जाए। अगर हमने नहीं संभाला तो जो ये खजाना है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी का, बच्चों को अगर गुरुमुखी नहीं आई, नाम से नहीं जुड़े, पाठ करना नहीं सीखा, तो हम बहुत दूर चले जाएंगे अपने धर्म से। दैवी गुण के बच्चों में नहीं आएंगे, दया का, करुणा का, संतोष का, संतुष्टि, कॉन्टेंटमेंट, धीरजता, सहनशीलता। उस जो उन्होंने बीज लगाया था, ये बच्चे जो हैं ये अकाल अकेडमी बड़ी साहिब के बच्चे हैं। बुनियाद अध्यात्म की और दुनियावी डिग्री भी इन्होंने ली हुई है। सारी बच्चियों ने MA पास किया है म्यूजिक में।